बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन पे गौर व खोज कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आपके तमाम क्वेश्चन जो जहन में हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड, ईयू फैमिली परमिट से रिलेटेड, वो तमाम क्लियर हो जाएंगे। देखिए से एक टर्म है जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, और फैमिली मेंबर्स, ये दो टर्म है जो यूके यूज़ कर रहा है। इस दोनों को समझने की ज़रूरत है। अब इससे पहले मैं बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि मैंने कुछ वीडियोस में पहले आपसे बात की थी कि यूरोपियन फैमिली मेंबर्स लॉ क्या है और इंग्लिश फैमिली मेंबर्स लॉ क्या है। यूरोपियन फैमिली मेंबर्स का लॉ ये है कि वो आपको, आपकी फैमिली को, मतलब बच्चे बीवी को या बीवी खामद को और आपके वालदैन को ही फैमिली मेम्बर समझते हैं। लेकिन जो इंग्लिश फैमिली लॉ है उसमें आपको, आपकी बीवी बच्चों को, आपके वालदैन को, अपने आपके बहन भाइयों को, कज़नों को, इवन आगे भतीजे भतीजियों को, नवासे नवासियों को, पोते पोतियों तक जो है फैमिली मेम्बर समझा जाता है। और अब आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली और नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स। नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स ब्रिटिश जो है वो यही हैं जो अभी मैंने बताया, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की उन्होंने टर्म निकाली है कि जो आपकी बीवी बच्चों के अलावा, आपके वालदैन के अलावा जो आपके बहन भाई हैं, भतीजे भतीजियाँ हैं, इसके अलावा जो आगे भतीजे भतीजियाँ, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ और भाई और बहनें वगैरह हैं, ये तमाम जो है इनको एक्सटेंडेड फैमिली में डाल दिया गया है। अब क्या अनाउंस किया गया है कि अब जो यूरोपियन फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को नहीं बुलवा सकेंगे। इसका मतलब है कि आप आज के बाद जो है आप अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को अप्लाई करना चाहेंगे तो वो नहीं जा सकेंगे। असल में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो काफ़ी टाइम से पहले हो चुकी है, क्योंकि ये फाइलें नहीं पकड़ रहे थे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की, वापस कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो अब उन्होंने बाकायदा तौर पे अनाउंस किया कि ये यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इट्स मीन कि यूरोपियन के लिए वो यूरोपियन लॉ ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ब्रिटिश लॉ नहीं कर रहे कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ बीवी बच्चों को और अपनी वालदैन को अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये अब मुमकिन नहीं रहा। तो ये मैं अनाउंस आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एक अहम बात और आप लोगों का करूँगा। एक मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उस लिंक को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने तमाम रीड कर लिया उस पोस्ट को, आपको तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, वो आप सेलेक्ट करके अगर आंसर उनके पढ़ेंगे तो फिर भी आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो एक बहुत ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट है। तो उस लिंक को क्लिक करें और उसको रीड करें। वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, वो जो भी कोई फैमिली मेम्बर यूके के लिए आप अप्लाई करना चाहता है उसमें कोई ऐसी चीज़ मिस नहीं है जो उसमें जो है दर्ज ना की। हर चीज़ A to Z वहाँ पे आपको मिलेगी। उसको क्लिक करें और उसको रीड करें। इंशाल्लाह ताला आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं किसी तरह के भी वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर इसके अलावा आपके जहन में भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप नीचे वीडियो की कमेंट में कर सकते हैं। बहरहाल अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस वजह से अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।